गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं बेटा हम एक क्योस लॉ की एप्लीकेशन है। तो इसके अंदर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर। हमने एक स्ट्रेट वायर लिया है जिसपे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म है। इसे आर डिस्टेंस में क्या निकालना है, पी पॉइंट लिया हमने। इस पी पॉइंट पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया, देखो बेटा ये क्या है, हमारे पास एक वायर है इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली रखे गए हैं। ठीक है, हमने क्या पी पॉइंट लिया है जो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। तो ये किसकी एप्लीकेशन है, गॉस लॉ की है। ठीक है, तो हमने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, तो हम इसके चारों ओर एक सिलेंडर ड्रा करते हैं। तो सिलेंडर देखिए बेटा, ये हम एक सिलेंडर ड्रा कर रहे हैं इसके चारों ओर। इसकी लेंथ क्या ली है बेटा, हमने एल ली है। ये लेंथ कितनी आपकी, एल है। ठीक है, तो अब आपने इसके अंदर जनरली तीन फेस आते हैं। ये क्या आपका फर्स्ट फेस है, ये आपका सेकंड फेस है, यानी ये क्या है, सर्कुलर टाइप में, ये भी सर्कुलर टाइप में, ये कर्व सरफेस है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यानी चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, एक वायर पे। ठीक है, तो आपको पढ़ा होगा लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो किसके इक्वल होती है, टोटल चार्ज इन टोटल चार्ज क्या हो, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एक लाइन पे कर रहे हैं ना तो उसमें लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब क्या करना है हमने, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इस सरफेस के लिए ऊपर की तरफ होगी। और जो एरिया वेक्टर है, जो इसका एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड सरफेस के लिए। फर्स्ट सरफेस के लिए भी आप कह सकते हो जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें होगी, और जो इसके अंदर जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और जब यहां पर हम एरिया एलिमेंट लेते हैं, सपोज अगर हमने एरिया एलिमेंट डीएस ले लिया, ठीक है, तो इसके लिए आपको पता ही है एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए ऊपर की तरफ होगी। तो इसका मीनिंग क्या है, यहां पर भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो थीटा बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, यहाँ पर बेटा 0 बढ़ेगा। और यहाँ पर कितना है, आप कह सकते हो 90 है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड के बीच में जो थीटा है वो 90 है। देखिए बेटा, अब हमारे पास एक ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है, एक ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है, एक ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है। इन तीनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सम करते हैं, वो किसके इक्वल लिखते हैं, टोटल चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन के इक्वल लिखते हैं। फर्स्ट के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डीएस एरिया एलिमेंट है, और जो थीटा है वो 90 है, क्योंकि इस केस में एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, 90 है, प्लस में अगले वाले में ई डीएस, अगले वाले में भी 90 है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो 90 हो गया। और आपका थर्ड में जो कर्व सरफेस के लिए है वो क्या है आपका, ई डी एस कोस 0 है,
और वो किसके इक्वल है, टोटल चार्ज पर यूनिट में एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ तो cos 90 की वैल्यू 0 है, तो ओवरऑल ये तो रिजल्ट क्या होगा 0, तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 है, तो ये भी क्या हो गया 0। तो बचा क्या हमारा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। थर्ड सरफेस देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई डी एस cos 0 इसके इक्वल है टोटल चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ई डी एस, ठीक है। उसके बाद ई क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, ई को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। बचा क्या डी एस, क्या होगा एप्सिलॉन। डी एस क्या यहाँ पर बेटा एरिया एलिमेंट, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट का सम करना है, तो सम करने के बाद क्या आएगा, ये किसका एरिया हो जाएगा, ये सिलेंडर का हो जाएगा, क्या होता है 2 पाई आर एल हो जाएगा, क्या हो भाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहां से हम क्या की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा क्या था लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, तो क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा मल्टीप्लाई एल हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने क्या किया, इस क्या की जगह रख दिया बेटा लैम्डा एल, ठीक है। और इसको मैं इसके नीचे लेके गया, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन आर एल, यहां से आर एल से आर एल कट चुका है, तो जो ई की वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये आ गई हमारे पास। एल क्या था यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी थी जो एक वायर पे ली गई थी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थे, उनका सम किसके इक्वल लिखा टोटल चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन के, क्योंकि ये किसकी एप्लीकेशन थी बेटा ग्योसिस लॉ की एप्लीकेशन थी। तो इस तरह से हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं